हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड फाइनली बता दूं, ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। एंड यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो मैं आपको बता देती हूँ जानकारी के लिए कि आज हो गई थी मैं थोड़ा सा लेट, एंड उसकी वजह से यहाँ पे मैंने बनाया पेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि हर एक माँ को अपने घर को तो देखना रहता ही है, बट उसे अपनी केयर भी करना ज़रूरी है। एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा हो गए थे बेजान, तो इस चक्कर में मैंने बनाया था बनाना पेस्ट बनाया था। एंड सीरियसली इसे लगाने के अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, दैट्स फॉर अमेजिंग अमेजिंग रिज़ल्ट। एंड अब अगले 15 डेज़ तक आप अपने बालों को मतलब जस्ट अमेजिंग कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि इसको 20 मिनट्स ड्राई करना था। तो मैंने कहा अब 20 से 30 मिनट्स में क्या करूँगी, तो उस टाइम पे मैं बस आ गई थी अपनी बालकनी में। एंड यहाँ पे आकर के मैंने अपना स्टार्ट किया रिवीजन में मैंने आज जो स्टार्ट किया था वो मैंने ईवीएस पढ़ा था, क्योंकि मुझे ईवीएस सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा था। क्योंकि ईवीएस में एक तो वो प्राइमरी लेवल का है, एंड हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है वो हमने उसका पढ़ रखा होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एनसीईआरटी है, तो मैं नॉर्मली जनरली उसको हम जानते हैं। तो बस उसको क्या है, एक बार जस्ट गो थ्रू होना होता है, लर्निंग होनी होती है। तो बस मैं उसको बस नोट्स को रिवाइज कर रही थी कंटिन्यू, क्योंकि जो सिलेबस है। एंड मैं आपको बता दूं कि ईवीएस आप अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो ईवीएस की कोई स्पेशल बुक नहीं है। एक्चुअली ईवीएस आप यूट्यूब के ही चैनल से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी एकदम वेल कह सकते हैं वेल प्रिपरेशन होगी, क्योंकि आपको सारे नोट्स वहीं पे अवेलेबल मिल जाते हैं। क्लासेस भी ले सकते हैं, बट अगर नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ने से समझ में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी कि फिर क्लास में टाइम वेस्ट करना इज़ जस्ट थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आप सफिशिएंट टाइम है, तो आप ले सकते हैं क्लास। अदरवाइज़ तो अगर आपने पहले कभी ले रखी होंगी या फिर आपके पास नोट्स हैं, तो नोट्स पढ़ने से समझ में आते हैं, तो फिर नीड नहीं है कि स्पेशली आप उसके लिए क्लास लो। तो चॉइस इज़ योर कि आपको कैसे करना है। एंड क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सारी चीज़ों को मैनेज भी करना होता है, क्योंकि मार्क्स किसी एक में लाने से काम नहीं चलेगा। मार्क्स हमें सब हर एक सब्जेक्ट में लेके आने हैं। देन उसके बाद बेटा स्कूल से आ गया था, एंड उसके बाद आज उसकी जो बुक्स थी उस पर नोटबुक्स और बुक्स पे कवर नहीं था, तो बस यहाँ पे बस बैठ गई थी मैं कवरिंग करने के लिए, क्योंकि मैं डेली सोचती हूँ। एंड इस डेली सोचने के चक्कर में 15 डेज़ तो ऑलरेडी निकल गए कि बेबी सो जाएगी तब करूँगी, बेबी सो जाएगी तब करूँगी। एंड फाइनली आज मैम का मैसेज आ गया, प्लीज़ कवर द नोटबुक्स एंड बुक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश का टाइम भी आ गया है। तो इट्स गोइंग टू बी रिस्की, हमारे लिए भी रिस्की है एंड उनके लिए भी, क्योंकि मे बी कहीं इधर से उधर अगर वो नोटबुक्स अगर इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं जो भी है, मतलब तो थोड़ा सा भीगने का। तो मैंने कहा नहीं, अब मैसेज आ गया है फाइनली, अब तो कवर अप करना ही पड़ेगा कुछ भी हो एट एनी कॉस्ट। एंड ये एक दिन में तो नहीं होगा, ये तो मुझे भी पता था, क्योंकि इतने छोटे बेबी के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीज़र भी चाहिए, इसमें पिन अप भी चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इस सीज़र और पिन से अगर बेबी ने अगर कुछ भी इश्यूज़ कर लिए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कर पाऊँगी। तो मैंने कहा चलो अभी फाइनली मैं स्टार्ट कर देती हूँ कवरिंग करना, एंड एक दिन में या 2 दिन में फाइनली हो ही जाएगा लगभग, तो जितना भी होगा। तो बच्चों के साथ ना हमें उतनी ही सेफ्टी और उतनी ही मेजरमेंट्स अप्लाई करनी होती हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि हम बहुत लापरवाही से और केयरलेसनेस तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। बट हमें ये सब चीज़ें बहुत सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखने होते हैं, एंड सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। कोई भी चीज़ के